गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर गुड। आवाज़ ठीक से आ रही है सर? या आ रही है मैम। जी सर। गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मोदी केयर गुड परिवार मोदी से केयर मॉर्निंग। मोदी केयर परिवार से मोदी केयर के एक ब्रांड से आज मैं बरखा आपकी होस्ट और सबकी साथ कुछ कहना चाहती हूँ कि बस आज मोदी केयर इस ऊंचाइयों पे चला गया है कि जिससे हम सारे 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 सपने पूरे कर सकते हैं। और आज इसी सपनों को कैसे पूरा किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे हमने वहां तक पहुंचे हैं, इसके बारे में बताना चाहेंगे हमारे न्यू 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 ब्रांड। सर ब्रांड न्यू है बिल्कुल। डायरेक्टर हमारे रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। बिल्कुल। जी सर। अरविंद सर, प्लीज वेलकम अरविंद सर के लिए। अरविंद सर वीडियो ऑन करिए। अ थैंक यू वार्म मैम, थैंक यू। वेलकम हमारे थैंक यू, गाइडेंस, हमारे वेलकम सर। मेंटर, थैंक यू, हमारे थैंक यू सपनों सर। के बारे में और सपनों के गोल को कैसे अचीव किया जाए और बड़े बड़े सपने देखना। अभी सर सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपको गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम आप जानते हैं कि हम लोग एक जबरदस्त का सेशन आज हम लोग अटेंड करेंगे, जिसके जरिए हम अपने लाइफ में कैसे एक बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में एक चेंजेस लाते हुए अपने सारे सपनों को हम आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे आज आपसे। इससे पहले हम बिजनेस की शुरुआत करने के पहले हम चाहेंगे एक छोटी सी कहानी से हम शुरुआत करें। दो दोस्त थे जो इस बिजनेस से रिलेटेड आपको ये मोटिवेशन, ये कहानी आपको देगा कि हमें अपनी लाइफ में चेंज लाना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी लाइफ में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक हम बहुत बड़ा सक्सेस नहीं पा सकते। तो छोटी सी कहानी से हम शुरुआत करना चाहेंगे। दो बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था पाब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती दोनों में थी। दोनों काफी बड़े भी हो चले थे, काफी बड़े हो चले थे। उनका समय आ चुका था कि कुछ वो करे, अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ करे। जिस गांव में वो रहते थे दोस्तों, अचानक उस गांव में होता क्या है, एक बार सुखाड़ आ जाता है। उस गांव में जो नदी से वो लोग पानी पीते थे, वहां में पानी आना बंद हो जाता है। तो वहां के सारे मुखिया सरपंच लोग कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे कि आखिर इस गांव में पानी को कैसे लाया जाए, कैसे आखिर पानी को लाया जाए। तो उन दोनों को कहा, तुम लोग बैचलर अभी कुछ कर नहीं रहे हो, तो बगल में एक पहाड़ है, उस पहाड़ से लाके अगर पानी तुम बाल्टी भर ला ला के अगर बेचते हो तो तुम्हें भी 2 रुपये हो जाएंगे, और जिससे तुम्हारा भी लाइफ अच्छा चलेगा और गांव का भी कल्याण हो जाएगा। उन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छा काम है, जिसके जरिए हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दोनों दोस्त पाब्लो और ब्रूनो दोनों मिलके ये सोचते कि चलते पहाड़ से पानी लाते। उन दोनों ने क्या किया, दूसरे दिन से उन्होंने पहाड़ के ऊपर जा करके पानी को बाल्टी में ढो ढो के ला करके गांव में सर्विस देना शुरू किया। उससे उसके घर में कुछ पैसे आने शुरू हो गए, कुछ पैसे आने शुरू हो गए। धीरे धीरे उन्होंने एक बाल्टी से क्या हुआ, एक साथ में दो दो बाल्टी को एक साथ लाना शुरू किया है। दो दो बाल्टी को पैसे और भी ज्यादा होने लगे। लेकिन उसमें से पाब्लो जो था वो बहुत समझदार था, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति था। वो सोचता था ये काम को हम कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, कब तक ये काम ढूंढो के पहाड़ से चोटी पर लाना, एक समय आएगा हमारा उम्र भी हो जाएगा, हम कब तक खटेंगे, कब तक इस तरह काम करेंगे। कुछ हमें ऐसा करना चाहिए कि कुछ कि कल के हम काम न भी करें तो हमारे घर में पैसे इस तरह से आते रहने चाहिए। तो पाब्लो जो था उनके माइंड में एक चीज आता है कि क्यों ना इस पहाड़ के ऊपर से एक पाइप को बैठाया जाए, अपने गांव तक एक पाइप को लाया जाए, जिसके जरिए हम गांव में हर लोगों को इमीडिएट पानी का सर्विस दे पाएंगे। उन्होंने अपने मित्र से ब्रूनो से बात किया कि दोस्त ऐसा है कि हम लोग एक काम करते हैं, दिन भर पानी को ढोएंगे, उससे कुछ समय जो हमें मिलेगा, उस समय में क्या करेंगे, हम लोग एक पाइप को बिछाएंगे, उस पहाड़ के ऊपर से अपने गांव तक पाइप को लाएंगे, जिसके लिए लोगों को सर्विस देना हम शुरू करेंगे, हमारा काम इजी होगा। जिसमें कि ब्रूनो बोलता नहीं यार बेकार काम है, जो समय मिलता है उस समय मस्ती करेंगे, क्या जरूरी है, दिन भर मेहनत करते ही हैं, कोई जरूरी नहीं इस काम को करने का। लेकिन पाब्लो बहुत दिमाग का दूरदृष्टि वाला था, वो सोचा नहीं मुझे करना है। उन्होंने अपनी दोस्त को की बात को नहीं माना, उन्होंने अकेले पानी को भरना शुरू किया और उससे कुछ समय जो उनको बचता था, उन्होंने क्या किया, मिट्टी को पहाड़ को खोदना शुरू किया, उस पाइपलाइन को बिछाना शुरू किया। लोग उससे उस वक्त बोलने लगे पागल भी हो रहे हो, पागल हो गए हो तुम, ये बेकार का काम है, इतनी सारी मेहनत करो, कितना बढ़िया पानी को तुम ढो के लाके लोगों को सर्विस दे रहे हो। और इस बीच में क्या हुआ कि ब्रूनो और भी पैसा वाला होता चले जा रहा था। रीजन ये था कि
पाब्लो को समय बहुत कम मिल पा रहा था लोगों को पानी का सर्विस देना, तो उन्होंने क्या किया कि काम को स्पीड में बढ़ाता गया। एक समय ऐसा आया, साल डेढ़ साल के बाद लोग उसको पागल ही बोल रहे थे, ब्रूनो तक उसको बोला था तुम बेवकूफ हो गए हो। और एक समय ऐसा है दोस्तों, उसको मिट्टी लगते लगते एक समय ऐसा आया कि पाब्लो ने डेढ़ साल के अंदर में पूरे गांव तक अपने पाइपलाइन को बिछा करके ले आया। एक वक्त आया, उन्होंने नल वल को जोड़ा उसमें, और उसको जब शुरुआत किया तो पानी आना शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने देखा पूरे गांव को सर्विस देना शुरू, रातों रात वो पैसे वाले होते चले गए, पैसे वाले। उस जगह देखा गया कि ब्रूनो, जिनका 1 साल 2 साल में उनका एज भी हो चुका था, उनके घुटनों में दर्द भी हो चुका था, वो लोगों को सर्विस भी सही ढंग से नहीं दे पा रहे थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पाब्लो ने एक बहुत बेहतरीन सोच में बदलाव लाया कि हमें एक पाइपलाइन बैठाना है कि कंक्रीट में हम काम न भी करें और हल्की से मेहनत में हमारे घर में पैसे आता रहना चाहिए दोस्तों। इस कहानी से हमें दोस्तों ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में एक न एक हमें भी एक पाइपलाइन बिछाना चाहिए, एक ऐसा रास्ता बिछाना चाहिए कि एक समय में ऐसा काम कर जाएं, उसके काम को करे या ना करे दोस्तों, हमारे घर में पैसे आते रहने चाहिए, हमारे सपने पूरे होते रहने चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। मैं अरविंद महतो आपके बीच कटिहार से, बिहार के एक छोटे गांव का मैं रहने वाला हूं, कटिहार का रहने वाला हूं दोस्तों। जिस इस बिजनेस को हमने 5 साल पहले शुरुआत किया था, मोदी केयर बिजनेस को शुरुआत किया था। आइए इस परिवर्तन मीटिंग में आपका स्वागत है, क्योंकि कहा भी गया, बरखा में तो स्लाइड आप शेयर करेंगी। कहा भी गया है दोस्तों कि परिवर्तन संसार का नियम है। जिन्होंने अपने लाइफ में परिवर्तन लाया है, उनकी लाइफ में एक नई बहार आई है। और कहा भी गया, हमारे समीर मोदी साहब भी बोलते हैं, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। क्योंकि पहले हमें सोच को बदलनी होगी। जब हम अपने सोच को बदलते हैं तो हम खुद में हमारा बदलाव भी आना शुरू हो जाता है, और जब हम में बदलाव आना शुरू होता है तो दुनिया भी बदलनी शुरू हो जाती है दोस्तों। हम लोग सब लोग अपने लाइफ में कुछ न कुछ बड़े-बड़े सपने देखते हैं कि अच्छी खासी हमारे हमारे पास एक अच्छा खासा कार होनी चाहिए, हमारे पास घर होनी चाहिए, हमारे पास बंगला होना चाहिए, हम अपने बच्चे को बेटर लाइफ दें, हमारे पास हम कुछ चैरिटी दान पुण्य भी लोगों को करें। इस तरह के क्वालिटी टाइम विद फैमिली, हमारे पास कुछ समय ऐसा हो जब हमें समय मिले, हम अपने परिवार के साथ उस समय को एंजॉय कर सके, उस बीते हुए पल को याद कर सके दोस्तों। हर लोग के पास कुछ न कुछ सपने हमारे पास होते ही होते हैं, हर लोग के पास सपना दोस्तों होता है। लेकिन आज क्या होता है, हम अपने सपने को क्या होता है, सिक्योर के रख देते हैं अपने माइंड के अनुसार में। मतलब कि सो नहीं कर पाते कि हमें ये सपने हैं, क्योंकि देखा गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग। मैम नेक्स्ट स्लाइड, के कॉस्ट ऑफ लिविंग, नेक्स्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट स्लाइड। कॉस्ट ऑफ लिविंग देखा गया है कि हम जिस लिविंग में जी रहे, हमारी हमारी इनकम पे डिपेंड करता है हम अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखा गया दोस्तों, 1960 में एक घर की इनकम 100 रुपया हुआ करती थी। जब 100 रुपया हुआ करती थी, कहा जाता था वो घर खाता पीता फैमिली है। और हर 20 साल में 10 गुना हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। 1980 में वही 10 गुना बढ़ के हो गया 1000 रुपया। जिस 1980 में जिसकी इनकम 1000 रुपया हुआ करती थी, कहा था वो ही परिवार खाता पीता है, सही ढंग से चल रहा है। वहीं पे 2000 देखा जाए, एक शून्य और बैठता है तो वहां पे एक लोगों की इनकम 10,000 रुपया हो जाती है। कहा था ये भी खाता पीता परिवार। आज 2020 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। इस जगह हमें अपने लाइफ को जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपया महीना हमें चाहिए। इस 1 लाख रुपए में हम लग्जरी लाइफ को नहीं जिएंगे, ओनली नेसेसरी चीज को हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे, हम उनको पूरा कर पाएंगे जो जरूरत की चीजें हैं। लेकिन इसमें लाइफ स्टाइल हमारा नहीं होगा। तो देखा गया है, आगे मैं नेक्स्ट, तो देखते हैं कि हाउ डू यू वांट टू अचीव योर ड्रीम। हम अपने सपने को आखिर कैसे पूरा कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के प्लान है हमारे सपने को पूरा करने के लिए। एक प्लान है, पहला इंडिपेंडेंसी प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जहां पे हम 18 से 21 साल तक हम कड़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं जॉब को लेने में, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या बिजनेस हो, कुछ भी। जब हमें जॉब लग जाती है 21 साल 22 साल की उम्र में, तो उसमें से 40 साल तक हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं अपने जॉब में, अपने पोस्ट प्रोफेशन में काफी मेहनत करते हैं। उस मेहनत करने के बाद जब 60 साल तक हम रिटायर्ड होते हैं, तो नो वर्क तो नो पे। जब तक हम मेहनत कर रहे होते हैं तब तक हमारी इनकम हो रही होती है। उसके बाद हम मेहनत करना बंद करते हैं तो हमारी इनकम भी जीरो हो जाती है। और दोस्तों मैं बताऊं कि जब बुढ़ापे की स्थिति हम जाते हैं, जब 60 साल के जाते हैं, उस समय में ही हमें पैसे की बहुत बड़ी जरूरत होती है दोस्तों। तो ये है आपको डिपेंडेंसी प्लान।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, एक दूसरा प्लान हमारे पास है जिसको बोलते हैं आजादी प्लान। जो आजादी प्लान हमारा है, ये 2 से 5 साल का प्लान होता है। 2 से 5 साल शुरुआत दौर में थोड़ी हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके अनुसार बाद में हमें एक बहुत बड़ा पैसा आता है, बहुत बड़ा पैसा आता है। एक सिग्निफिकेंस लाइफ को हम जीते हैं। और इस पैसिव इनकम को देखा जाए, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम, ये इनकम को 2-3 तरह के लोग बनाते हैं। जैसे कि आप एक राइटर बन जाएं, हम एक राइटर बन जाए, किसी भी कहानी को, किसी भी कविता को, किसी बुक को लिख दें, और देन वो बुक जब जब पब्लिश होगी, जब जब वो बुक छपेगी, तब तब हमारे घर में रॉयल्टी के रूप में पैसिव इनकम आता रहेगा। दूसरा मिलता है सिंगर को, कोई भी आप गाना गा दें, जब जब वो गाना सीडी सेल होगी, जब जब वो गाना रेडियो टीवी पे टेलीविजन पे आएगा, तब तब हमारे आपके घर में पैसा आता रहेगा। और तीसरा मिलता है एक साइंटिस्ट को, किसी भी चीज को आप आविष्कार कर दें, एक बार आपने आविष्कार कर दिया, उसके बाद वो जब जब उस फॉर्मूले पे वो सामान बनेगी, तब तक आपके घर में प्लान आएगा। क्या दोस्तों, आज हम इस तरह की पैसिव इनकम बना रहे हैं? अगर आपको लगता है हाँ इस तरह की पैसिव इनकम हमारे घर में है, मैं बना रहा हूं, तो आप सही जगह पे हैं। अगर नहीं, तो आपको जरूरत है अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का। आपको जरूरत है आपको एक अच्छे ट्रेंड को चुनने का। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि कैसे हम ये आजादी प्लान पा सकते हैं। तो आजादी प्लान पाने का हमारे पास दो तरह का मार्केट है। एक तो मार्केट हमारे पास है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट, जिसको बोलते हैं हिंदी में परंपरागत बाजार, जो सब दिन से हम आप सामान खरीद के लाए, हमारे पापा जी लाए, हमारा दादाजी लेके आए, हमारे जहाँ से बच्चे लेके आते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। जहाँ पे, और दूसरा वर्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग। आइए ट्रेडिशनल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के थोड़ा अंतर को समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, हम आपकी जो भी जरूरत की चीजें होती हैं सुबह से रात तक, हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, खाने पीने के सामान इस्तेमाल करते हैं, घी वगैरह कुछ भी, वो लाते हैं हम अपने परंपरागत बाजार से, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। कोई भी सामान को जो बनाती है एक कस्टमर, सॉरी एक मैन्युफैक्चर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उस प्रोडक्ट को जो यूज करता है एक कस्टमर, एक ग्राहक उस प्रोडक्ट को यूज करता है। देखा गया दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी कंपनी जो बनाती है, वो 35 टू 40% में उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लेती है, लेकिन कस्टमर के हाथ आते आते देखा गया है वही 35 से 40% रुपए में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वो प्रोडक्ट हमें आपको मिलती है 100% मिलती है। होता क्या है, हम आप सामान खरीदते हैं किसी रिटेल वाले से, वो रिटेल जो खुदरा दुकानदार है वो किसी लाते हैं होलसेल वाले के यहाँ से, थोक विक्रेता के यहाँ से, वो किसी लाते हैं सीएनएफ एजेंट, जिसको बोलते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, वो भी कुछ पैसा लेते हैं। और एक बहुत बड़ा भाग हमारे आपके दिन रात मेहनत के कमाई का, जो सबसे बड़ा कमाई जाता है, वो जाता है दोस्तों एडवर्टीजमेंट पे, प्रचार पे, विज्ञापन पे। जब तक किसी भी सामान का टीवी पे ऐड नहीं होगा, उस सामान को हम आप नहीं खरीदते। और देखा गया है उस ऐड करने में करोड़ों रुपया अच्छे अच्छे हीरो हीरोइंस लेके चले जाते हैं दोस्तों, और वो कमाई जो होता है वो कोई कंपनी नहीं देती है, हमारे आपको, हम और आपको उस पैसे को पे करना पड़ता है। इसी जगह पे एक एमएलएम, जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे आपका एक दुकान होता है, कंपनी होती है, और दूसरा आप एक कस्टमर होते हैं। यहाँ पे मिडिल मैन कोई बीच का नहीं होता है। यहाँ के रिटेलर, होलसेलर, सीनियर एजेंट सब कुछ आप होते हैं। यहाँ पे प्रचारक जो होते हैं वो हम आप होते हैं। यहाँ के शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन यहाँ पे हम होते हैं। हम बताते हैं, और वो जो 60% पैसा हमारे आपके गारे खून मेहनत की कमाई का जो बीच के मिडिल मैन लेके चले जाते हैं दोस्तों, वो पैसा को हम आप एंजॉय करते हुए अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों, आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, सबसे पहला बेनिफिट है लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कोई पैसा आपका लागत, कोई पूंजी आपका लगता नहीं है, कुछ भी नहीं। जो आपकी जरूरत की चीजें होती है, जो रोजमर्रा में पर डे का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज करके इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। लो इन्वेस्टमेंट तो लो रिस्क, यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है, यानी लो इन्वेस्टमेंट यानी लो रिस्क, कोई रिस्क भी नहीं है। तीसरा, जो बहुत बड़ी पोटेंशियल आपको मिलती है, अनलिमिटेड इनकम। यहाँ पे असीमित आय है आपको पैसे कमाने की। आप अपने अनुसार, आप अपने माइंड के अनुसार सेट कर सकते हैं आपको अपने लाइफ में कितना पैसा चाहिए, आपके कितने बड़े सपने हैं, आपके कितने बड़े गोल हैं। तीसरा, ये फैमिलियर बिजनेस है दोस्तों। फैमिलियर बिजनेस सेंस क्या है, इस बिजनेस को आप अपने पूरी फैमिली मिलके कर सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ मिलके कर सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ मिलके कर सकते हैं,
अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं, अपने सहपाठी सहकर्मी के साथ मिलकर कर सकते हैं। और पांचवा जो दोस्तों सबसे लाजवाब चीज है दोस्तों, वो है ट्रांसफरेबल बिजनेस। ये बिजनेस ट्रांसफरेबल बिजनेस है। एक जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, एक लॉयर का बेटा लॉयर बन जाए दोस्तों, एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन जाए। हो सकता है वो उनसे ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है दोस्तों, लेकिन इस बिजनेस में, इस नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रीम दोस्तों, ट्रांसफरेबल बिजनेस मिलता है, जहां से इस बिजनेस को आप करके छोड़ते हैं, आपके फैमिली को वहीं से इस बिजनेस में सम्मान के साथ, पैसे के साथ वो ओहदा मिल जाता है दोस्तों। और छठा जो सबसे बेहतरीन चीज है, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको पहले से कोई चीज की जानकारी हो या ना हो, आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आपको अनुभव है या नहीं है। यहाँ पे काफी एक्सपर्ट होते हैं जो आपको ट्रेंड करते हैं बिजनेस में, सपोर्ट करते हैं आपको आगे बढ़ने में दोस्तों। और तीसरा जो लास्ट सातवां है, वो है पैसिव इनकम, यानी दोस्तों एक पैसों का आप पेड़ लगा सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। पैसों का गाछ दोस्त दो तरह, एक तरह का होता है जो हम आम का गाछ लगाते हैं दोस्तों। 2 से 3 साल 4 साल उस आम के गाछ में हम मेहनत करते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, उसको हम आंधी तूफान से बचाते हैं, लेकिन 5वां छठे साल से जब वो फल देता है तो हमें नहीं, हमारे बच्चों को भी खिलाता है दोस्तों, वो आम खिलाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको ये पैसिव इनकम जनरेट करने का आपको मौका देता है। और लास्ट 8वां जो है, ये पार्ट टाइम बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, इसको पार्ट टाइम आप बिल्डअप कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले, सवेरे का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा, रात का 1 घंटा, जब भी आपको फुर्सत मिले, जहां पे आप खड़े हैं, वहां पे बिजनेस की शुरुआत दोस्तों आप कर सकते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों देखेंगे हम कि इस नेटवर्क मार्केटिंग को लाने वाले शख्स कौन है। हम थैंक्स करना चाहेंगे, एक जोरदार ताली से वेलकम करना चाहेंगे हमारे मिस्टर समीर मोदी साहब पे। जोरदार ताली दोस्तों आप भी मार सकते हैं, जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो 1996 में एक विजनरी आदमी मिस्टर समीर मोदी साहब ने इस कंपनी की शुरुआत की, एक सोच के साथ कि हमें लोगों को आजादी देना है, लोगों को आर्थिक आजादी देना है, लोगों के सपने को पूरा करवाना है। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की 1996 में पहला कंपनी इन्होंने शुरुआत किया मोदी के नाम से दोस्तों। और समीर मोदी साहब बोलते हैं हमारे पास आज के में देखा गया है कि हमारे पास हमने 6 प्रोडक्ट से शुरुआत किया था और आज हमारे पास 550 से ज्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन हम जो एक सिंगल कंपनी, एक ऐसा कंपनी है जो एक ही प्रोडक्ट हम बनाते हैं, वो है दोस्तों हमारा आजादी, जो हम लोगों को आर्थिक आजादी देना चाहते हैं दोस्तों। लोगों के पैसे स्वतंत्रता, जो जिस चीज पे हाथ रख दे वो चीज दोस्तों आपका हो जाए। हमारा सिंगल प्रोडक्ट, समीर मोदी साहब बोलते हैं सिंगल प्रोडक्ट आजादी दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट समीर मोदी साहब के दादाजी, जिनके जो स्वर्ग राय बहादुर गुजर मोदी, थोड़ा मोदी ग्रुप के बारे में जानेंगे। ये मोदी की शुरुआत कहां से हुई दोस्तों? मोदी की शुरुआत शुरू मोदी ग्रुप की स्थापना सन 1933 में स्वर्गीय राय बहादुर गुजर मोदी जी ने बेगमाबाद में, इन्होंने चीनी मिल, शुगर मिल से 400 रुपए से शुरुआत की थी दोस्तों 1933 ईस्वी में। और 1933 से लेकर 1972 तक इन्होंने लगभग 27 कंपनी की नींव को इन्होंने डाला। और 1968 में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किए, बहुत कुछ योगदान इन्होंने दिया। एक बहुत बड़ी विजनरी माइंडेड के शख्स थे दोस्तों। और इनके बड़े बेटे जिनका नाम मिस्टर के मोदी, जो इनके बागडोर को इन्होंने संभाला, इस मोदी ग्रुप के बागडोर को इन्होंने संभाला। और इनके बिजनेस को जो 27 बिजनेस को इनके बढ़ा करके 90 देशों में ये बिजनेस को लेके चले गए दोस्तों। और आज बात करेंगे, ये मोदी ग्रुप 63,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। मोदी ग्रुप दोस्तों 63,000 कंपनी ग्रुप बन चुकी है। 28,000 से ज्यादा एम्प्लॉई आज इस मोदी ग्रुप में दोस्तों काम कर रहे हैं, सोच सकते हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छी नींव दोस्तों डाला, इन्होंने शुरुआत किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे देखते हैं इनके सबसे छोटे बेटे, जिनका नाम मिस्टर समीर मोदी साहब, जिन्होंने इस मोदी केयर की स्थापना की 1996 में, जो हमने शुरू में बताया। आज बात करेंगे मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट, आज लाखों कंसल्टेंट हर महीने ज्वाइन कर रहे हैं इस मोदी केयर में दोस्तों। फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईडीएसए, जिसको बोलते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसका हम लोग फाउंडर मेंबर है दोस्तों। आज इंडिया में जैसे आरबीआई को चलाने, बैंक को चलाने के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं
कि आरबीआई का होना जरूरी है, आरबीआई से लिस्टेड होना जरूरी है। उसी तरह के एमएलएम इंडस्ट्री को दोस्तों जो इंडिया में गाइड कर रहा है उसको बोलते हैं आईडीएसए, इंडियन एक्ट सॉल्यूशन, उसका हम लोग फाउंडर मेंबर हैं। रिवॉर्ड्स एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दोस्तों यहाँ मिलता है। मिलियंस ऑफ अवार्ड, कई सारे अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं इनके प्रोडक्ट्स को अच्छे बनाने में। और लास्टली है दोस्तों हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स जीएमपी सर्टिफाइड है। जीएमपी का फुल फॉर्म दोस्तों हो गया गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अवार्ड का हमें सर्टिफिकेट भी मिला है अच्छे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। आइए देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट की कितने रेंज है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हमारे पास आज लगभग 550 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। लगभग 10 कैटेगरी आपके सामने शो हो रहा है, नहीं हमारे पास और भी कैटेगरीज बढ़ चुके हैं। लगभग 12 कैटेगरीज में हमारी मोदी के राज प्रोडक्ट्स बनाती है जो हमें मुहैया करवाती है। सबसे पहला आप देख रहे होंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दोस्तों, जो हमारे स्वास्थ्य को कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम बीमार ना पड़ सकते हैं दोस्तों, उसके लिए हमारी कंपनी फूड सप्लीमेंट और साथ में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देती है। अभी कोरोना में भी दोस्तों हमारी कंपनी एक से एक प्रोडक्ट देती है जो हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, और हमारा इम्यून सिस्टम अगर डेवलप होगा तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे दोस्तों। दूसरा कैटेगरी हमारे पास दोस्तों है कलर कॉस्मेटिक। आज हर महिलाएं चाहती है हम सुंदर दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, उसके लिए हमारी कंपनी वर्ल्ड क्लास के कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स आपको देते हैं। तीसरा आता है हमारे पास लॉन्ड्री केयर, यानी हमारे घर में कपड़े धुलने के लिए हमारे पास कपड़े लॉन्ड्री केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और चौथा आते दोस्तों बहुत बड़ा सेक्टर जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। कहा जाता है हमारा दोस्तों हमारा इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70 से 80% लोग जो है कृषक हैं, किसान हैं। अगर इनको हम सर्विस दे दें, सर्विस देने का क्या है दोस्तों, इनकी लागत को कम कर दें, इनकी पैदावार को बढ़ा दें, तो हम लाखों नहीं करोड़ों में बिजनेस को बना सकते हैं दोस्तों। और किसान की भलाई हो सकती है और देश की भलाई हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर के लाजवाब प्रोडक्ट हैं जो किसानों की लागत को कम करते हैं, दूसरी इनकी पैदावार को बढ़ाते हैं। लास्ट पांचवा आते हैं हमारे पास दोस्तों होम केयर के प्रोडक्ट्स है। होम केयर घर में यूज करने के प्रोडक्ट, जैसे कि फर्श साफ करते हैं, बर्तन धुलते हैं, बाथरूम टॉयलेट क्लीनर को साफ करते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट दोस्तों, हमारी स्किन को कैसे हम अच्छा बेहतर से बेहतर बनाएं, उसके लिए स्किन केयर प्रोडक्ट हैं। ऑटो केयर प्रोडक्ट्स हमारे हैं, हमारे कार हो गए, हमारे बाइक्स हो गए, वो कैसे चमकीला रहेगा, कैसे नया रहेगा, उसके लिए हमारे पास ऑटो केयर रेंज भी है। लास्ट आते हैं आठवां हमारे पास फूड एंड बेवरेज, यानी खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि चाय पत्ती हो गया, हमारे यहाँ राइस ब्रांड तेल हो गया, सरसों तेल हमारे यहाँ हो गया, शुद्ध देसी गाय का घी हो गया। इस ढंग से आपको एक से एक प्रोडक्ट खाने पीने का, पास्ता, नमक, हल्दी वगैरह सारा चीज। लास्ट आते हैं पर्सनल केयर, जिसको ओरल केयर भी बोल सकते हैं दोस्तों, टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू, साबुन वगैरह सारा चीज। लास्ट आते हैं ज्वेलरीज आइटम। ज्वेलरीज में दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे हम, हमारे पास जो ज्वेलरीज है आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, एक लाइन बताना चाहूंगा, सोने से कम नहीं, और खो जाए तो दोस्तों गम भी नहीं, गम भी नहीं, खो जाए तो गम भी नहीं है दोस्तों। एक से एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है दोस्तों, क्योंकि आप सोना एक बार बनाते हैं उसको एक ही सूट पे भी, एक ही साड़ी पे भी पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है 1500, 2000, 2500 में एक से गले, कान का, नाक का मिलता है। अभी हमारे पास 11वां कैटेगरी जो लॉन्च किए हैं कंपनी ने, जबरदस्त का, जिसको बोलते हैं बेबी केयर प्रोडक्ट बच्चों के लिए। आज हमारे यहाँ पे इंडिया में एक लौता ब्रांड है जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि बेबी केयर प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों। दूसरा हमारे पास चॉइस नहीं है। आज मोदी की इकलौती कंपनी, जो कि आप कह सकते हैं एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की इकलौती कंपनी, दूसरा मार्केट की भी, ट्रेडिशनल मार्केट भी इकलौती दूसरी कंपनी मोदी के, जिन्होंने बच्चों के लिए एक से एक प्रोडक्ट बच्चों के लिए दोस्तों लेके आया है। और लास्ट आते हैं 12वां रेंज जो हमारे पास है, जिसको बोलते हैं टेक टेक और कह सकते हैं आप रेडिएशन प्रोडक्ट। आज हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उससे फ्री रेडिकल्स निकलता है, बहुत सारे वेव निकलता है, तरंग, जो हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन खोखला बना रहा है दोस्तों, जो हमें पता नहीं चल रहा है दोस्तों, हमारा एज घटता चले जा रहा है। उसके लिए हमारी कंपनी ने मोबाइल रेडिएशन चिप बनाया है। उसके बाद ग्लोब एक दिया है, जो अपने रूम को कैसे फ्रेश रख सकते हैं, रेडिएशन प्रूफ कैसे रख सकते हैं। और रिसेंट हमारी कंपनी ने अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले एक जबरदस्त का प्रोडक्ट दोस्तों लाया है, जो हम अपने मोबाइल को कैसे हैक होने से बचा सकते हैं दोस्तों, चोरी होने से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं हमारे प्रोडक्ट की आखिर गुणवत्ता क्या है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। जब तक आप देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, हम चाहेंगे नेक्स्ट बरखा मैम आप कॉल करें। थैंक यू। यस सर, थैंक यू अरविंद सर, वेरी नाइस। अभी तक जितना बताया इस परिवर्तन में फिर से कुछ सीखने को मिला, फिर से अपनी मंजिलों को पाने का रास्ता मिला। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की वैल्यू देखने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मिस्टर प्रभात रंजन जी, पटना से। प्रभात रंजन जी, उनकी आईडी दिख रही मैम?
प्रभात रंजन जी, यदि आप सुन पा रहे हैं तो आप हैंड रेज कर सर सकते अनम्यूट कर दिया प्रभात रंजन जी को। हैं। गुड मोदी मॉर्निंग। गुड मोदी हेलो मॉर्निंग। मैम, गुड मोदी यस मैम गुड सर। गुड मॉर्निंग। हाँ मैं सर, हाँ गुड मोदी मॉर्निंग। मैं प्रभात रंजन सैल्फ, पटना से। हेलो मैम। जी सर आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। मैं प्रभात रंजन पटना से। मैं एज एक डेमो दिखाने जा रहा हूँ। मोबाइल को थोड़ा सा आगे रखिए आप, क्योंकि आपकी ग्लास दिख नहीं रही है सर। जी लैपटॉप सर, सबसे कर रही है मोबाइल से? मोबाइल से सर। हाँ थोड़ा सा आपको, हाँ, और आप ग्लास आगे कीजिए, ग्लास अपने तरफ कीजिए, आप अपने तरफ ग्लास कीजिए। जी ठीक है सर। ठीक। हाँ सर, अब ठीक है सर। ग्लास नहीं दिख रहा है, ग्लास अपने, आपको थोड़ा ऊंचा पे रखना चाहिए था। कोई चीज यदि है तो ग्लास को उसको ऊपर कर दीजिए। अच्छा चलिए दिखाइए, कोई होगा। बात नहीं, दिखाइए। हाँ फर्स्ट टाइम में आपका डेमो, दिखाइए, कोई बात नहीं। जी सर, जी सर। हाँ अब है सर, ठीक है। ओके, हाँ ओके, अब सही है। हट जाओ, बेटा हट जाओ सर। ये माइटी इन वन है, सो मल्टीपर्पस यूज में सर काम आता है, ठीक है। और मैं इसका जी ये सर ये सर बिटाडीन है, जो ये एक इस टाइप का है सर। और मैं इसे दिखाने जा रहा हूँ सर, ये आप देखेंगे, ठीक है सर। ये सर, ये माइटी इन वन का ये डेमो है सर। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अर्चना कुमारी जी को भागलपुर से। अभिषेक सर, अर्चना जी को आप अनम्यूट कर दीजिए। सर किस नाम से आईडी होगी? अर्चना, अभिषेक सर, अर्चना जी आप हैंड रेज कीजिए, क्योंकि कई अर्चना जी हैं लगता जी है। जी, अर्चना सिंह है, अर्चना सिंघानिया जी हैं। आई थिंक अर्चना सिंघानिया जी होगा, सिंघानिया जी, ओके। क्योंकि अर्चना सिर्फ तो आज डजॉल और डियो का डेमो दिखाऊंगी। What is Dazol? Dazol is the concentrated multi-purpose cleaner. Multi-purpose cleaner मतलब ये टेबल टॉप हो, काउंटर टॉप हो, दीवार हो, आपका कोई भी दरवाजा हो लकड़ी का, या ग्लास की कोई भी सामान हो, या किसी भी तरह का स्टेन जाने से ये बहुत जल्दी उसको क्लीन कर देता है। जैसे, और सबकी डाइल्यूशन अलग अलग चीज में अलग अलग है। ग्लास में 1.2 से 1.5 मिलीलीटर है आपके 1 लीटर पानी में। आप, और अगर टेबल टॉप लकड़ी का कोई सामान हो तो उसमें 5 ml है 1 लीटर पानी में। और स्टेन जो है, स्टेन में हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, इसको डाइल्यूट नहीं करते हैं। मैं आपके सामने स्टेन लगाती हूँ। ये एक लिपस्टिक है, मैंने लिपस्टिक का दाग लगाया, फिर मैंने चॉकलेट का दाग लगाया, एक चॉकलेट लेके चॉकलेट का भी दाग लगाया, और डॉट पेन, बॉल पेन जिसका दाग जल्दी नहीं छूटता है, ये सब लगा के मैं इसको डजॉल में डालूंगी। डजॉल डायरेक्ट यूज करिए, जो भी अगर स्टेन है तो उसको डायरेक्ट लगा के और 2 मिनट छोड़कर उसको पानी में डाल दीजिए। 2 मिनट रहने के बाद इसको पानी में डालेंगे। देखते हैं, तब तक हम आपको
डियो का ऐड दिखाते हैं। और डियो आज 70 to 80% लोग डियो का इस्तेमाल करते हैं और डियो ज्यादातर बेयर बॉडी में लगाते हैं। तो डियो वही अच्छा है जो स्किन को बिल्कुल भी खराब ना करे। और मोदी केयर का डियो इस लायक है। मैं आपको इसका एक सिंपल सा डेमो देती हूँ। ये है मार्केट का डियो और ये है मोदी केयर का डियो। मार्केट का डियो को मैं देखिए इसको डालने से कैसे वो पूरा फैल रहा है। और मोदी केयर का एसेंशियल इंडल्ज है और भी कई वेलोसिटी भी आती है और इसका एक ब्लू ओशन भी है। तो आप कोई भी डियो इस्तेमाल कीजिए, वो कोई भी अपने बॉडी को कभी हार्मफुल नहीं पहुंचता है। दूसरा, ये अंडर आर्म्स को काला कर देता है कोई भी अदर ब्रांड, लेकिन मोदी केयर का जो डियो है वो अंडर आर्म्स को काला नहीं करता है क्योंकि ये अल्कोहल फ्री है और बाकी सब में अल्कोहल रहता है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा स्टेन वाला है, इसको 2 मिनट हो गए। अब मैं इसको वॉश करूंगी, रब करूंगी तो ये क्लीन हो जाएगा। देखिए किसी भी तरह का इसमें अब किसी भी तरह का स्टेन इस कपड़े पे नहीं है, सारा स्टेन क्लीन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि डज़ोल हमारे लिए कितना हेल्पफुल है एंड इट इज नेसेसरी फॉर एवरी होम टू कीप डज़ोल विद देम। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. Very nice demo. Very nice demo. Next मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर कौशल राज जी नोएडा से। वेलकम कौशल राज जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेलो, यस बात सर, करिए मैम। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं सब लोग? आज मेरे को सॉफ्टपास मॉर्निंग, के वी डेमो ऑल आर के लिए फाइन। आज हमें सॉफ्टपास के डेमो के लिए बताया गया है। जो हमारा ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें 3 तरह के हैं, मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्ट्स और डिओड्राइज, तीनों काम करता है। अब इसको मैं डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से मार्केट से डिफरेंस प्रोडक्ट है ये। मैंने पानी लिया है दोनों ग्लास से, पहले से मैं तैयार रखा था और इसमें मैंने कुछ केमिकल मिलाया है क्योंकि ये सिंबॉलिक डेमो है। तो मैंने मिलाया कि हमारा मान लो शरीर ऐसा गंदा है, दिखाई दे रहा है मैम? जी सर, जी सर। एक में अपना सॉफ्टपास डाल रहा हूँ, ठीक है, और एक मार्केट का ब्रांड है जो बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और मैं इसको डाल दिया। अब मैं दोनों को हिलाता हूँ। नहा रहा है साबुन, क्या होता है, थोड़ा टाइम लेगा ये। आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे क्लीन हो रहा है। आप देखिए ये, अरे जो है हमारा सॉफ्टपास है। जी सर, जी सर, फैंटास्टिक डेमो, फैंटास्टिक। थैंक यू कौशल जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अजय सिंह बेगूसराय से। सर ये कौन से नाम से आईडी होगी? अजय सिंह को होस्ट हैं। गुड मोदी के ओके, मॉर्निंग। ओके। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी के गुड मोदी के मैं- मॉर्निंग सर। मेरे पास स्टडी क्लीन है और स्टडी क्लीन का डेमो मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप स्टडी क्लीन देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, स्टडी क्लीन है। और ये स्टडी क्लीन जो है, इसमें ये बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है अभी के टाइम के लिए। जिस तरह से अभी हम लोग कोरोना पेंडेमिक के अंदर चल रहे हैं, तो हम सैनिटाइजर